नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज न्यूज़ से आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी ईरान और इजराइल का युद्ध रुकने का कोई आसार नहीं नज़र आते और ना ही इजराइल रुकना चाहेगा, क्योंकि इस समय इजराइल का पलड़ा मजबूत पड़ रहा है और ईरान को लगता है कि वो एकदम से झुका कर ही रुकेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इजराइल के गुस्से का कारण ईरान का जो है बार बार इजराइल को अस्थिर करना, बार बार परेशान करना, बार बार जो है करना उसके ऊपर हमले कराना अपने प्रॉक्सियों से। तो इजराइल को ये सही मौका मिला है और अमेरिका का भी भरपूर साथ उसको मिल रहा है। G7 के देशों ने भी, कल मैंने अपने वीडियो में बताया है कि उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, बल्कि उनके जो का नाम है ब्रिटेन के वो नेवी का नाम है, वो भी जो का नाम है मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। अमेरिका का जो है का नाम है उसके जहाँ जो का नाम है साइप्रस की खाड़ियों में घूम रहे हैं जो है। तो वो इस समय जो का नाम है सारे देश उसके साथ हैं, G7 के सारे देश उसके साथ हैं और इजराइल भी अब डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बातों को नहीं मान रहा है और वो हमले लगातार जारी कर रहा है, जो है कर ही रहा है। आज भी सूचना मिल रही है कि हमले हुए हैं ईरान पर, और ऐसा नहीं है कि इजराइल ही सिर्फ हमला कर रहा है, ईरान भी हमला कर रहा है उधर। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो जनरल हैं, वहाँ के फील्ड मार्शल जो अभी हुए हैं, जिनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमोट करके फील्ड मार्शल बनाया गया है। वैसे तो पाकिस्तान में जनरल मार्शल ही कारण में सब कुछ होता है, लेकिन चूंकि वो 5 दिन के जो का नाम है अमेरिकी दौरे पे गए हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के लोग जो है पता नहीं किस चीज को लेके जश्न मना रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जनता को मैं क्या कहूं कि उनको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, या तो फिर ये बेवकूफ हैं। इनको इतनी न्यूज चैनल में, हो सकता है इंडिया का चैनल झूठ बोल रहा हो, वैसे भी तो कई चैनल बैन हैं जो है कारण इनका अभी भी, लेकिन इनको अपने बाहर के ये लोग जो है का नाम है न्यूज देखने के बाद भी जो है का नाम है एक सैटेलाइट इमेज जो है का नाम है कहीं से भी ये निकलवा ले तो इनको सब पता चल जाएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान में कितना तहलका मचाया था, कितना इनके जो है का नाम है एयरफील्ड वगैरह जो का नाम है निशाना बनाया था, कितना इनको नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी वही होता ना कि आंख के अंधे को समझाया जा सकता है, लेकिन जो आंख बंद करके बोले उसको क्या कहा जाए। खैर, इनके बारे में ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं है। अब ये लोग इतना नहीं समझ पाए कि ये जो करना सही है, पाकिस्तान का जो जश्न मनाना भी सही है, क्योंकि इंडिया के हाथ से और मोदी जी के कारण है क्रोध से, मोदी जी के कोप से वो बच गया। आज सही सलामत वो देशों में गिना जा रहा है, तो ये सिर्फ उसके लिए जीवन दान ही है मोदी जी द्वारा। अच्छा, हमारे यहाँ की जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने भी दिखाया अपना शौर्य कि सेना कैसी होती है, एकजुटता कैसी होती है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान की जनता को सच एक्सेप्ट करना चाहिए और
जिस दिन पाकिस्तान की जनता सच एक्सेप्ट करना या सच को देखना शुरू कर देगी, हालांकि वहां पे कुछ यूट्यूबर वगैरह हैं जो इंडिया की बातों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वहां पे सेना का राज है। तो इसीलिए अगर कोई पाकिस्तानी मेरा चैनल देखे तो उसको मेरा एडवाइजरी है कि सच देखो, सच बोलो, किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि सच छिपाए और झूठ बोले। अब बात करते हैं दोस्तों मोदी जी का साइप्रस दौरा। मोदी जी ने बहुत बढ़िया एक काम किया तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है। बताइए, अब एर्दोगान हैं, ये अपने आप को मुस्लिमों का खलीफा बनना चाहते हैं और ऑटोमन एम्पायर को जो का नाम है फिर से फैलाने की वो सोच रहे हैं, जबकि उनके देश में खुद विपक्षी पार्टियों को जेल में डालने के वजह से आम जनमानस इनके ऊपर वैसे ही नाराज है, वैसे ही गुस्सा है। वहां पे आज भी जो का नाम है जानकारी मिलती है कि आज भी वहां पे जो का नाम इनका विरोध हो रहा है, इनकी कुर्सी वैसे खतरे में है। तो जैसे पाकिस्तान को होता है कि उसकी कुर्सी खतरे में दिखती है, वहां की आवाम जग रही है, इन लोगों को जो का नाम है जैसे वो धरना प्रदर्शन सब कुछ उग्र करती है, तैसे वहां के लोग इंडिया के का नाम ऊपर कुछ ना कुछ कर देते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। फिर मजबूरी में उनके देश के लोगों को एकजुट होना पड़ता है, इधर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही जो का नाम है तुर्की का है, जैसे ही कुछ होगा जो है का नाम है वो इंडिया की तरफ जो का नाम करेगा। तो अच्छा, एक चीज मैं अपने देश के लोगों को बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहूंगा कि इनकी एकजुटता ने दुनिया को दिखाया, एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाया कि भारत से उलझोगे तो सब एक हैं, सारे जो का नाम है लोग एक हैं, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई अलग नहीं है। सारे देशवासी एक भारतीय बन के तुर्की का बाइकआउट करके जो का नाम है इस बात को जो का नाम है दिखाया। आज तुर्की का सेब नहीं आता, आज तुर्की में शूटिंग कर जो का नाम है जो हमारे बॉलीवुड के लोग हैं जो का नाम उन्होंने वहाँ शूटिंग जो करती थे जो का नाम वो भी रद्द कर दिया। फ्लाइट, बसें वगैरह सब कुछ जो का नाम है उन्होंने, इंडिया के लोगों ने बाइकआउट तुर्की करके ये दिखा दिया कि भारतवासी एक हैं। और दोस्तों मोदी जी का साइप्रस दौरा करना ये तुर्की के लिए समझ लीजिए कि दुखदाई नस पे पैर रखना है, और ये बहुत जल्द ही आपको दिखेगा। अगर मोदी जी का साइप्रस के साथ अगर डील हो गई, जैसे क्या है कि साइप्रस एक छोटा कंट्री है, तो उसमें जो है का नाम है 550 मिलियन का उसका पूरा वो है, ये जो का नाम है वो रक्षा सौदा बजट उसका इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो हमारे जो का नाम है नागार्जुन, जो कम कास्ट के चुप निशाने वाले जो है का नाम होते हैं, जिसको हम लोग जो है का नाम सुसाइडेड ड्रोन बोलते हैं, वो जो है का नाम है मोदी जी उसको जो है का नाम उठा के जो का नाम है दे देना चाहिए उसको, इससे उसके बजट में भी रहेगा। और मोदी जी का जो स्कीम है कि लोन भी, अगर दोस्त हैं जो का नाम है तो लोन भी दे के वो हथियार दे देंगे। तो मोदी जी का ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ, मोदी जी इतने बड़े देश को चला रहे हैं तो वो भी सोच रहे होंगे, उनके भी मन में ये सब बातें होंगी जरूर, और वो ऐसा कर भी सकते हैं। देखिएगा आने वाले समय में आपको सूचना जरूर मिलेगी कि साइप्रस में मोदी जी ने अपना जो है कारण, हमारे हम तो कहते हैं मोदी जी को 2-4 ब्रह्मोस की जो का नाम है वो भी दे देना चाहिए उसको, क्योंकि तुर्की जैसे देशों के साथ जो नमक हरामी तुर्की ने किया है। अभी भूकंप आया था, सबसे पहला जो का नाम है ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया, सबसे पहले मेडिकल पहुंचाए वहां पे, वहां की पब्लिक को जो है का नाम है इतना हेल्प जो का नाम है किया मोदी जी ने, इतना तुर्की के, पहले भी तुर्की जो करता था कश्मीर के ऊपर राग अलापता था, दुनिया भर के जो का नाम है वो मंचो
वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाके वहाँ जो है क्या नाम है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था। फिर भी मोदी जी ने, भारत सरकार ने उस समय जब भूकंप आया था वहाँ लोग मलबों के नीचे दब रहे थे, कागजों की तरह इमारतें गिर रही थी, जो कारण वहाँ की पब्लिक मोदी जी का जो कारण है उस समय धन्यवाद कर रही थी। लेकिन अफसोस तब हुआ दोस्तों जब पाकिस्तान ऑपरेशन का नाम है पहलगाम हमले पे तुर्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या उनकी जान जो है का नाम है जान नहीं थी? तुर्की के का नाम है किसी भी पब्लिक न्यूज चैनल ने ये नहीं कहा जो है का नाम एक बार भी कि भारत ने हमारी मदद की थी, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करें। लेकिन भारत ने जो का नाम है ये सब नहीं कुछ सोचा, बल्कि तुर्की अपना ड्रोन जो का नाम है सप्लाई कर रहा था जो है, और वही ड्रोन जो है पाकिस्तान भारत पे छोड़ रहा था। तो तुर्की दोस्त कैसे हो सकता है? वो तो दुश्मन ही हुआ, और दुश्मन के साथ वही करना चाहिए जो भारत के लोगों ने एकजुट होकर दिखाया, बायकॉट तुर्की। और जो का नाम है मोदी जी जो का नाम है साइप्रस जाके कर रहे हैं जो है, क्योंकि ऐसे लोगों को बायकॉट कर देना ही ठीक होता है। इसीलिए दोस्तों मैं अब अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं जो का नाम है कि आप लोगों को मेरी ये बात पसंद आई होगी। और अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर देंगे। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।